हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप इस वीडियो को एकांत में शांति से पूरा इस वीडियो को देखिए ताकि आप समझ सके इस वीडियो में क्या बताया गया है। डायमंड सिटी सूरत, यह शहर सबसे खूबसूरत शहर है और साफ सुथरा शहरों में से एक है जो किसी समय सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। यह गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहलाता है। यह जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो वाकई चौंका देने वाली होगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि मैं और भी नए नए वीडियोस आपके लिए ला पाऊं और मुझे कुछ मोटिवेशन मिले। बात करते हैं सूरत का क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का 8वां और आबादी के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा शहर है। शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार सूरत भारत का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर है। तापी नदी इस शहर के मध्य से होकर गुजरती है। यह शहर गुजरात के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह खंभात की खाड़ी पर तापी नदी के मुहाने पर स्थित है। कहा जाता है कि 1516 ईस्वी में एक हिंदू ब्राह्मण गोपी ने इसे बसाया गया था। सूरत मुख्यतः हीरा व कपड़ा कारोबार के लिए जाना जाता है। हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 90% सूरत में ही हीरे तैयार होते हैं, इसीलिए डायमंड व सिल्क सिटी भी कहते हैं इस शहर को। सूरत शहर लाखों लोगों के घर का चूल्हा जलाता है। अगर इस शहर की आबादी की बात करें तो वह 55 लाख से अधिक है, जो अहमदाबाद के बाद दूसरा घनी आबादी वाला शहर है। वह यहाँ की आबादी में 53% पुरुष व 47% महिलाएं हैं। सूरत शहर की साक्षरता दर 89% है, जो काफी अच्छी है। वहीं सूरत में लगभग 7.5 लाख लूम्स व 450 लाख टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके अलावा 70,000 एम्ब्रॉयडरी हाउस है सूरत में। अगर आपकी भारत में कहीं भी कपड़े की दुकान है तो आप सूरत की होलसेल मार्केट से सस्ते दामों में खरीदी कर सकते हैं और उसे महंगे दामों में बेचकर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। या फिर आप सूरत में ही होलसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। हीरे के कारोबार में सूरत में छोटी बड़ी करीब 90,000 डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग यूनिट है। दुनिया भर में पहने जाने वाले हर 100 हीरो में से 80 हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में ही होती है। अब सोचिए कि कितने बड़े मार्केट पर कब्जा बना रखा है सूरत ने। सूरत के डायमंड व्यापारी चाहते हैं कि उनके काम करने वाले एम्प्लॉय भी हाईटेक बने। इसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार से अनुरोध किया कि वह हीरे की कटिंग व पॉलिशिंग मार्केटिंग के डिप्लोमा कोर्सेज शुरू करे। यहाँ डायमंड बिजनेस में सूरत के आसपास 50 किलोमीटर इलाके में बसे गाँव के लोगों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया है। किसने? कि यहाँ पर जो डायमंड बिजनेसमैन है उन्होंने। इसकी वजह से यहाँ पर केंद्र सरकार की नरेगा योजना की वजह से उन्हें हीरे की कटिंग पॉलिसी का काम करने वाले कारीगरों की कमी हुई थी 1 वर्ष तक, जिसके कारण उनके बिजनेस में काफी असर पड़ा था। 2010 व 11 के अनुसार 1,28,000 करोड़ के हीरे एक्सपोर्ट किए गए थे सूरत से। आज के समय में यह शहर पूरे भारत में अपनी अलग पहचान बना चुका है। सूरत में हाई क्लास रोड, रेलवेज, हवाई सुविधाएं उपलब्ध है। सूरत के आसपास के हिस्से में यहाँ के स्थानीय लोग खेती करते हैं, जिसमें उगाते हैं वह कपास, बाजरा, दलहन और चावल मुख्य पैदावार है यहाँ की। सूरत में स्थित बारडोली सूरत फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री है। यह गुजरात का सबसे बड़ा शहर है जो फैला हुआ है 4418 वर्ग किलोमीटर में। वहीं यहाँ पर स्थित है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे ONCG, अल्ट्राटेक सीमेंट, हीरो मोटोक्रॉप, जो यूपी, बिहार, राजस्थान से आए हुए लोगों को रोजगार प्रदान करती है। सूरत को एजुकेशन हब भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देश की सबसे बड़ी बड़ी एजुकेशनल संस्थाएं मौजूद है। इस शहर की खूबसूरती को देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। आइए, अगर आप भी इस शहर की खूबसूरती को देखने जाते हो तो कहां पर जाना चाहिए? दोस्तों, अगर हम सबसे पहले सूरत में घूमने जाएंगे तो हमारे नजरों के सामने आएगा डूमस बीच, क्योंकि यह काफी प्रसिद्ध है। अरब सागर के तट पर स्थित डूमस तट सूरत के पास घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यह समुद्र तट मंडोला और तापी नदियों के मुहाने पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपनी काली रेत और भयानक वातावरण के लिए भी जाना जाता है। लोहा रेत यहाँ का एक प्रमुख घटक है। माना जाता है कि यहाँ पर काली रेत है तो यहाँ पर आयरन की मात्रा ज्यादा है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ पर पहले हिंदुओं का शमशान घाट हुआ करता था और उसी के कारण यहाँ की मिट्टी काली है। यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर रात के समय में भूतों को देखा गया है। कई तरह की अलग अलग आवाजें आती है, हंसी की आवाजें आती है, तो इसीलिए यहाँ पर सूर्य ढलते ही सुनसान हो जाता है। एक भी इंसान यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा डूमस बीच पर। लेकिन दिन में यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और लोग एंजॉय करने के लिए काफी मात्रा में आते हैं।
फिर यहाँ पर आप घूमने के बाद आप जाएंगे हजीरा गांव। पूरा समुद्र आप यहाँ से देख सकते हैं। यह स्थान उथले पानी के कारण अपने बंदरगाह के लिए भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में बहुत सारे गर्म पानी के झरने भी हैं जो एक लोकप्रिय स्थल बनाते हैं। स्थानीय लोग और पर्यटन समान रूप से उन्हें आकर्षित करता है। हजीरा समुद्र तट अपने मंत्र मुक्त कर देने वाले सूर्यास्त और सूर्योदय दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप इस शहर की भागदौड़ यदि आप सूरत की भागदौड़ वाली जिंदगी से कुछ दूर जाना चाहते हैं और आराम ढूंढ रहे हैं तो यह जगह आपके लिए है, जो कि सूरत से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सरदार पटेल संग्रहालय मोती शाही महल के भीतर स्थित सरदार पटेल संग्रहालय विशेष रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है। 2 मल्टीमीडिया हॉल में इंटरेक्टिव और प्रायोगिक प्रस्तुतियों का एक व्यापक संग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के कार्य पर प्रकाश डालता है। संग्रहालय में टहलने वालों के लिए इसे समझना और भी आसान बना देता है। दांडी बीच। ये दांडी तो आपने कहीं न कहीं दोस्तों सुना ही होगा। अपने इतिहास के कारण ये समुद्र तट शायद सूरत के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। इस साइट और भारत के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम में से एक। महात्मा गांधी ने इसी समुद्र तट से नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। हालांकि अब दांडी के बीच एक पर्यटन स्थल बन गया है जहां लोग सूरत और सिंधु नदियों की सुखद वातावरण का आनंद लेते हैं। समुद्र तट के पास कई शांत स्थान भी मौजूद है जहां पर आप सूर्यास्त और सूर्योदय को देख सकते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग पिकनिक और छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा अब सूरत किले की। यह एक प्रमुख विरासत स्मारक सूरत कैसल और जिसे ओल्ड कैसल भी कहा जाता है, भारत के अन्य देशों और बीच सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के रूप में सूरत की स्थिति ने इसे आक्रमणकारियों के प्रति संवेदनशील बना दिया। इस प्रकार सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने इस क्षेत्र को पुर्तगाली आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए 1540 में इस महल की स्थापना की थी। यह प्राचीन स्मारक मध्यकालीन वास्तुकला की शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसके निर्माण को रोकने के कई प्रयासों के बावजूद महल अभी भी सूरत की समृद्ध विरासत के लिए एक वियतनामा के रूप में खड़ा है। महल से शहर और अरब सागर के दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है जो अच्छी तरह से बनाए रखा है। आसपास के विक्रेताओं से आप स्वादिष्ट चाय, भजिया और स्थानीय स्नैक्स भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब ये भजिया की बात की है तो दोस्तों गुजरात में खाने का बड़ा ही क्रेज है। अगर आप सूरत में जाते हो तो आपको अलग अलग व्यंजन ट्राई करने को मिलेंगे। तो अगर आप सूरत में जाते हो तो भैया खाने पीने में बड़ा ध्यान दीजिए आप, और वहाँ पर अलग अलग डिश है उनको ट्राई जरूर कीजिए। आपको सूरत का कौन सा खाना अच्छा लगता है नीचे कमेंट में बताइए कि आप सूरत में कभी गए हैं। अगर गए हैं तो कहाँ पर घूमे हैं पूरी डिटेल में हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। कंटिन्यू रहेंगे हम आगे और भी बताएंगे गुजरात के अलग अलग शहरों के बारे में। बस इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।